Hello friends, you are watching Physics Concept by Pooja. Today we will discuss about the class plus 2 chapter third topic, that is color coding by carbon registers. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्टर्स होते क्या हैं। तो रजिस्टर्स एक ऐसे डिवाइस हैं जो कि करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस। क्या होते हैं? तो रेजिस्टेंस जो है वो रजिस्टर की प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब हमारे पास है कि यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, तो वो होती है ओम, और ओम का सिंबल क्या होता है? दिस इज। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो हैं वो कितनी तरह के हैं। तो मेनली हमारे सिलेबस में दो ही तरह के रजिस्टर मेंशन है। फर्स्ट है एलॉय रजिस्टर्स, और इनको हम बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स भी। सेकंड है कार्बन रजिस्टर्स। अब एलॉय रजिस्टर्स या वायर बाउंड रजिस्टर किस चीज के बने होते हैं? तो इन रजिस्टर के ऊपर जो है वो हम एलॉयज, कौन कौन से एलॉयज? मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम की वायर्स की बाइंडिंग करते हैं। हम इन्हीं एलॉयज का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो इन एलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम जो है वो इन एलॉयज का यूज करते हैं। क्योंकि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होगी? कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वेरी होगा, और एक्सपेरिमेंटल में हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहते हैं वो मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ऐसे एलॉयज का ही यूज करते हैं जो जिनका जो है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं एलॉय रजिस्टर्स की। तो एलॉय रजिस्टर्स की लिमिटेशन ये है। फर्स्ट तो है हमारे पास कि जो एलॉय रजिस्टर्स होते हैं ये हमें प्रैक्टिकली इतना हाई रेजिस्टेंस नहीं दे पाते। फर्स्ट तो ये है। सेकंड जो है ये काफी कॉस्टली भी होते हैं, इसलिए हम जो है लैब में या फिर सर्किट बनाते हुए इन रजिस्टर्स का इतना यूज नहीं करते। सेकेंड टाइप के रजिस्टर होते हैं हमारे पास कार्बन रजिस्टर्स। तो हम ज्यादातर कार्बन रजिस्टर्स का यूज करते हैं लैब में और सर्किट बनाते हुए। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये हमें हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमें चाहिए होता है। सेकंड, इनका साइज भी काफी छोटा होता है, मतलब इजिली सर्किट के अंदर लग जाते हैं। और थर्ड वन जो है वो ये हमारे सस्ते भी पड़ते हैं इकोनॉमिकली बेस से, इसलिए हम कार्बन रजिस्टर्स का ज्यादा यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इन रजिस्टर्स की जो है वो कोडिंग करने की क्या नीड हुई। तो हम इनकी कलर कोडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइज जो है वो काफी स्मॉल होता है। अगर हम इनके ऊपर लिखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्या करते हैं हम इन पर कुछ कलर के बैंड बना देते हैं, जिसकी हेल्प से हम इन रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रजिस्टर्स के ऊपर हम कलर बैंड बनाते हैं तो उसकी हेल्प से हम किस तरह से इन रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेनली जिन कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर 4 तरह के कलर बैंड बने होते हैं और जो कि हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड बैंड है वो हमें किसके बारे में बताता है कि नंबर क्या होगा। फर्स्ट और सेकंड बैंड जो है वो हमें नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये नंबर्स भी कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है कि हम उन डिजिट्स के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ भाई इनकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो है थर्ड बैंड है वो हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू देता है। मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर में कितनी वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू है ये कैसी होती है? नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, और जो फोर्थ बैंड है वो हमें टॉलरेंस वैल्यू बताता है, मतलब वेरिएंस कितना है, वेरिएशन कितनी है। कि जो वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैंड की हेल्प से, उन
की वैल्यू में कितना वेरिएशन आ सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें फोर्थ बैंड देगा। ठीक है, अभी आपने ये देखा है, ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एक टेबल है, ये हमें डाटा दिया होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी रजिस्टर्स के जो है वो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कलर हैं जो कि है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। यहाँ पर ये नंबर्स गिवन है, तो जो हमारे रजिस्टर के ऊपर फर्स्ट और सेकंड बैंड होता है वो हमें इन नंबर्स की हेल्प से पता चल जाएगा। जो मल्टीप्लायर है वो थर्ड बैंड हमें इंफॉर्मेशन देगा इस मल्टीप्लायर के बारे में, और जो फोर्थ बैंड है वो हमें टॉलरेंस बताएगा, मतलब वेरिएशन कितना होगा जो हमने वैल्यू मेजर की है। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बुक्स में दी रहती है लर्न करने की कि आप किस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। तो वो होती है बी बी, फर्स्ट बी से बी, सेकंड बी से बी, बी बी, और ये हम एक इनका फर्स्ट लेटर उठा देते हैं, दैट इज रोय। ये होगा बी बी रोय ऑफ, यहाँ पर वैसे ही कोई भी लाइन बना लीजिए जिसकी हेल्प से आप ये इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये लाइन बनी रहती है बुक्स में, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट, जी से ग्रेट, यहाँ बी से ब्रिटेन, हैज, बी से वेरी, जी से फिर गुड, और डब्ल्यू से वाइफ। तो ये होगी लर्न करने की ट्रिक, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो इस तरह से आप इन कलर्स को लर्न कर सकते हैं। नंबर्स तो सिंपल है लर्न करने की, ब्लैक से 0 शुरू होगी और लास्ट तक 9 तक जाएगा, सिंपल नंबर्स ही हैं। और यहाँ पर 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक, और जो वेरिएशंस में है टॉलरेंस पावर है परसेंटेज में वो तो 3 ही है। तो गोल्ड के लिए लर्न कर सकते हैं 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। जो ये वेरिएशन होती है ये प्लस माइनस हो सकती है, मतलब इससे 5 ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये हमारे पास ये प्लस माइनस में होती है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल थी, इसकी हेल्प से जो है वो हम किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो कलर बैंड दिए रहते हैं उनसे उन रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली फिगर जो आपको दिख रही है, इसमें हमें इस रजिस्टर है, ये कार्बन रजिस्टर, इसके ऊपर ये 4 कलर बैंड दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो ये कलर बैंड दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमें इस रजिस्टर की जो है वो रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड कैसे बैंड है हमारे पास, रेड, और थर्ड जो है वो ब्लैक है, और फोर्थ कैसा है, गोल्ड है। तो फर्स्ट बैंड हमें क्या देता है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम देख लेते हैं रेड के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी। तो टेबल में देखेंगे कि रेड के लिए न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेड के लिए जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। अब सेकंड भी हमारे पास क्या है, रेड, यहाँ पे और कोई कलर भी हो सकता है, तो सेकंड भी रेड है और सेकंड बैंड भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू देता है, तो इसके लिए भी कितना हो गया, 2। थर्ड बैंड हमारे पास ब्लैक है, अब थर्ड बैंड हमें क्या देगा, मल्टीप्लायर बताता है। तो हम देख लेते हैं कि ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है। तो ब्लैक देखते हैं टेबल में, ये रहा फर्स्ट में ही है, तो इसके लिए मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 0। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 22 इंटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ब्लैक के लिए 0। क्लियर है, और यहाँ पर फिर हमारे पास कौन सा है, गोल्ड। और गोल्ड फोर्थ बैंड हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो फोर्थ बैंड हमें बताता है वेरिएंस। गोल्ड के लिए वेरिएशन कितनी है, प्लस माइनस 5%। कितनी है हमारे पास, प्लस माइनस 5%। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस माइनस 5%, और ये हमारे पास इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी, 22 इंटू में 10 की पावर 0 प्लस माइनस 5%, ये आंसर हो जाएगा आपका इसका न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो इतनी वैल्यू जो है वो आपके पास होगी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं अब। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है,
इधर फर्स्ट बैंड हमारे पास कैसा दिया हुआ है सेकंड न्यूमेरिकल में, फर्स्ट बैंड जो है वो येलो है, सेकंड बैंड जो है वो वायलेट है, और थर्ड बैंड जो है वो रेड है, और लास्ट वाला जो है वो गोल्ड है। तो आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा रजिस्टर में कहाँ से शुरू करनी है, तो लास्ट वाला देख लो, इसमें तो तीन ही पता है आपको, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से शुरू होगी वैल्यू। तो फर्स्ट येलो है, तो येलो के लिए देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, और फिर वॉयलेट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले येलो के लिए कितनी है 4, और वॉयलेट के लिए कितनी है 7। तो ये राइट डाउन कर लेते हैं हम। येलो के लिए कितनी है 4, और वॉयलेट के लिए कितनी है हमारे पास 7, इनटू में थर्ड बैंड कौन सा है रेड, और जो कि हमें क्या बताता है मल्टीप्लायर। तो हमने यहाँ इसी न्यूमेरिकल में देखा था कि मल्टीप्लायर कितना आया था 10 की पावर 2, और यहाँ पर फोर्थ बैंड हमें क्या बताता है प्लस माइनस। फोर्थ बैंड कैसा है गोल्ड है, तो गोल्ड में वेरिएशन कितनी आती है प्लस माइनस 5%। तो इतने रेजिस्टेंस का ये रजिस्टर है, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी फाइंड आउट हो गई टेबल से हमें। अब हम नेक्स्ट और देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ही हमें बतानी है। और कलर बैंड हमें कौन कौन से दिए हुए हैं, फर्स्ट जो है वो हमारे पास ब्राउन है, सेकंड ब्लैक है, थर्ड रेड है, एंड लास्ट वन कौन सा है फोर्थ बैंड जो है वो सिल्वर है। तो सिंपली कोई भी कलर हो सकते हैं यहाँ पर, ये बाय चांस रेड ब्लैक और ब्राउन ही आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ब्राउन और ब्लैक के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ब्राउन और ब्लैक के लिए। तो टेबल में देखते हैं ब्राउन और ब्लैक के लिए, तो ब्लैक के लिए 0 है और ब्राउन के लिए 1 है। तो यहाँ पर हम ब्राउन के लिए कितनी है और ब्लैक के लिए 1 और 0 है। एक बार देख लेते हैं, ब्लैक है पहले, तो 0 और 1, पहले ब्लैक है यानी कि ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना है ब्लैक 0। तो पहले दो बैंड ने तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, तो कि 10 आ गई हमारे पास। तो रेड के लिए हम तीनों न्यूमेरिकल में करते ही आ रहे हैं, तो मल्टीप्लायर कितना देगा थर्ड बैंड जो है वो 10 की पावर 2, और लास्ट में सिल्वर है, तो सिल्वर की वेरिएशन पावर हमने कितनी है टेबल में से देख लेंगे, जो कि थी प्लस माइनस 10%। तो इतने रेजिस्टेंस का ये रजिस्टर होगा हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।